चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम आपके लिए जो है फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक नया चीज़ लेकर के आए हैं, कैलेंडर। जिससे जो है हमको दिन बताना बहुत ही आसान हो जाता है। इस चीज़ को लेकर के आए हैं। आपको इसमें आपको कुछ जो है आपको डेट याद करने होंगे, कुछ कोड याद करने होंगे। उसके हिसाब से आप चाहे जितना पिछला कैलेंडर आपको उठा कर देखना हो वो देख सकते हैं, या आगे जो है जितने बताने होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है हमने प्रोसेस लिया है, हमारा मूल पॉइंट है हमारा 1900 और 2000। ध्यान दीजिएगा, 1900 और 2000 हमारा मूल पॉइंट है। 2000 को हमने 6 लिया है, ये आपका 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, 2000 को 6 लिया है और 1900 को 0 लिया है। ऊपर जाने पर मान बढ़ता जाएगा और नीचे आने पर मान क्या होगा, घटता जाएगा। इसमें केवल 3 संख्याओं का प्रयोग किया गया है, 3 सम संख्याओं का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा है? एक 0 है, 2 है, 4 है और 6 है। यही 4 संख्याएं हैं, यही 4 अंक हैं। 0 2 4 6, 0 2 4 6। इन्हीं का क्रम लगातार बनता रहेगा। इन्हीं के माध्यम से आपको ये कोड बड़े आराम से याद हो जाएगा और अंगुलियों पर आप निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1900 को 0 करना है, ऊपर जाने पर आपको 2 4 6 सीधे क्रम में बढ़ना है। और 2000 से आपको कुल मिलाकर के 1900 0 है, यहाँ से आप जाएंगे तो ऊपर सीधे क्रम में जाएंगे और नीचे आएंगे तो उल्टा क्रम में आएंगे। 0 0 के बाद 6। ध्यान दीजिएगा, 0 2 4 6, 0 2 4 6। तो वही चीज है, यहाँ पे 0 आ गया तो 6 4 2, फिर 0 6, फिर 4 2। इस तरीके से आपका क्रम बनता रहेगा। जितना भी आप जाना चाहें उतना जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। इसके बाद आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है संडे मंडे। तो संडे ही हमारा पहला दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरीके से आता है। तो इसको हमने क्रम से रखा है 1 2 3 4 5 6। और जो 7वां दिन होता है उसको हमने शून्य मान लिया है। ध्यान दीजिए, जो 7वां दिन होता है वो क्या हो गया है आपका शून्य। शनि मतलब शून्य, शनि मतलब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और संडे मंडे उधर क्रम से काउंट करते हुए आ जाइए, 1 2 3 4 5 6। शनि पर पहुंचे, शनि मतलब शून्य हो गया, शनि शून्य हो गया। शनिवार जो है आपका शून्य हो गया। इधर फिर आ जाइए आप, इधर आपको जो है आपको माह का कोड दिया गया है। किसका कोड दिया गया है? माह का कोड दिया गया है। ध्यान दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमने 12 माह के नाम लिख लिए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, 3 को अलग कर लो। कितने को? 3 को अलग कर लो। ध्यान दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ध्यान दीजिए, इनको भी बड़े आसानी से याद किया जा सकता है। ये देखिए, ये 3 अंक अगर मिलाएंगे तो 144 होगा। 1 4 4 अर्थात 144, जो कि 12 का वर्ग है। इन तीनों को मिलाएंगे तो 0 2 5, 0 2 5 अर्थात केवल 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो 12 का वर्ग आपको याद रखना है, 5 का वर्ग याद रखना है। 0 3 6, 36 अर्थात 3 का वर्ग आपको याद रखना है। फिर 146, ये 144 था, उससे जो है 2 है, आप 2 अंक ज्यादा ले लिए, 144 से 146 हो गया। लास्ट जो आपका है वो प्रारंभ से मिलता जुलता है, केवल 2 चीज आपको ज्यादा करना है। और वो भी 2 चीज क्या? बीच में हमने कितने 3 को छोड़ा है? 2 3 को छोड़ा है। तो 144 में 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 146 हो गया। ध्यान दीजिए, ये आपके कोड हैं। ये कब कोड काम करेंगे? जब आपके ये साधारण वर्ष होंगे, सिंपल ईयर्स के लिए आपके लिए ये कोड काम करेंगे। और आपका एक होता है लीप ईयर्स होता है। ध्यान दीजिए, पहले साधारण वर्ष किसको कहते हैं और लीप ईयर्स किसको कहते हैं, इसको हम बता देते हैं। साधारण वर्ष जो होता है इसमें कुल 365 दिन होते हैं। इसमें फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 दिन का होता है। और जो लीप ईयर्स होता है यह 366 दिन का होता है। इसमें फरवरी माह जो होता है वो 29 दिन का हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सत्र जो 4 से विभाजित हो जाएं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सत्र जो 4 से विभाजित हो जाएं वो आपके क्या कहलाते हैं? लीप ईयर्स कहलाते हैं। और शताब्दी की अगर बात करेंगे तो शताब्दी 400 से जो है विभाजित होगा, तभी ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम 2100 की बात करें, 2100 जो होगा वो 400 से कट जाएगा। 2100 जो होगा ये आपका 4 से कट जाएगा। लेकिन 400 से अगर हम बात करें तो ये
नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा, 400 से अगर हम भाग करें तो ये 0 0 से कट गया, 21/4 आएगा, ये 4 से नहीं कटेगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, साधारण वर्ष है। 2100 जो होगा ये आपका साधारण वर्ष है, और अगर 4 से भाग देते तो ये पूरा कट जाता भैया। ध्यान दीजिएगा, ये शताब्दी में है, ये कोई साधारण वर्ष नहीं। 100 वर्ष को आगे क्रॉस करके पहुंच गया है, तो 100 वर्ष के आगे पहुंच गया है तो उसमें हम 400 से भाग देते हैं, उसमें 4 से भाग नहीं देते। यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 1 21 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20। ध्यान दीजिए, ये कट गया, पूरा पूरा कट गया। अगर हम ये कहते कि जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वो आपका लीप ईयर्स होता है, तो ध्यान दीजिएगा वो शताब्दी वर्ष पर लागू नहीं होगा, अर्थात 100 वर्ष के नीचे पर लागू होगा। लेकिन 100 वर्ष के ऊपर अगर हम कार्य करते हैं तो किससे भाग करते हैं भैया, 400। शताब्दी वर्ष के लिए, शताब्दी वर्ष जैसे आपका हो गया 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 23वीं शताब्दी, 24वीं शताब्दी, शताब्दी वर्ष पर ध्यान दीजिएगा। शताब्दी वर्ष पर अगर यहां पर 2024 आ जाए, 2024 आ जाए तो हम उसमें 4 से भाग करेंगे, 400 से भाग नहीं करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो जो केवल पूर्ण रूप से शताब्दी होता है, पूर्ण शताब्दी वर्ष होता है, जिसमें जो है 100 का मल्टीपल रहता है, उसमें हम 400 से भाग देते हैं, ध्यान रखिएगा। और अन्य सत्र में जो है हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। बस यही बात आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हमने आपको बता दिया कि साधारण वर्ष के लिए जो माह कोड होता है, साधारण वर्ष के लिए जो माह कोड होता है वह आपका है 144, 025, 036 और 146 है। और जब लीप ईयर्स हो जाएगा तो किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल जनवरी और फरवरी पर प्रभाव पड़ेगा। इसका कोड 1 से 1 कम हो जाएगा, 0 4 से 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। बस यही इतना प्रभाव पड़ता है, बाकी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, अब इस पर हमने एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण लिया है। हम लोगों को तो याद रहता है हमारा देश कब आजाद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ये तो बचपन से ही पढ़ाया जाता है, खूब अच्छे से याद रहता है। लेकिन उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन था, तो उस दिन को जो है हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमारा भारत देश किस दिन आजाद हुआ था। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो इस चीज को हम बताने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। इस चीज को हम बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा दिन था। वह रविवार था कि सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, गुरुवार था, शुक्रवार था, शनिवार था। तो ध्यान दीजिए, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपको 15 डेट दिया जाता है, इस डेट को हम लिख लेते हैं। सर्वप्रथम इस डेट को, आइए इसका फार्मूला लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। जो आपको डेट दिया जाता है, दिनांक दिया जाता है, पहले सर्वप्रथम हम इस दिनांक को ही लिख लेते हैं। दिनांक लिखने के बाद माह लिखा गया है तो माह का कोड इस्तेमाल करते हैं, माह का कोड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम शताब्दी कोड इस्तेमाल करते हैं। शताब्दी कोड हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अंतिम 2 संख्या को ले लेते हैं। अंतिम दो संख्याओं को ले लेते हैं। अंतिम मतलब इकाई और दहाई 2 संख्याओं को ले लेते हैं। इकाई व दहाई से बनी संख्या ले लेते हैं। इकाई व दहाई से बनी संख्या ले लेते हैं। और इसके बाद हमने आपको बताया कि लीप ईयर्स कितने दिन में आता है भैया, आपका जो है हर चौथा वर्ष लीप ईयर्स होता है। तो जो इकाई दहाई की संख्या होती है, प्राप्त संख्या में हम 4 से भाग कर देते हैं। प्राप्त संख्या में हम 4 से भाग कर देते हैं। प्राप्त संख्या में 4 से भाग करने पर जो पूर्ण भागफल आता है, शेष जो आएगा हमको उससे कोई मतलब नहीं है, केवल भागफल से मतलब है। और इसके बटे 7 कर देते हैं, इसके बटे 7 कर देते हैं। यही हमारा फार्मूला है, यही फार्मूला है। सबसे पहले दिया गया तारीख ही हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम माह कोड का इस्तेमाल करते हैं, फिर शताब्दी कोड का इस्तेमाल करते हैं, फिर इकाई और दहाई की संख्या को मिलाकर दिया गया शताब्दी जो होता है उससे बनी संख्या को लेते हैं। ये शताब्दी से ही लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपको सत्र दिया जाता है, सत्र का इकाई व दहाई से बनी संख्या, सत्र का ये है, सत्र के
सत्र के इकाई व दहाई से बनी संख्या, फिर इस संख्या को जो प्राप्त संख्या होती है इसमें 4 से भाग कर लेते हैं। आइए आप देखते हैं यहाँ पर हमको कौन सा दिनांक मिला है भैया, 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ये अगस्त आ रहा है, तो अगस्त का कोड आप देख सकते हैं। अगस्त का कोड कितना है, 3 है, हमने 3 लिख लिया। शताब्दी की बात करें तो ये कौन सी शताब्दी है, पूर्ण शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो ये 19वीं शताब्दी है। 19वीं शताब्दी के लिए हमने कोड क्या बना रखा है, 0 बना रखा है। इसके बाद सत्र के द्वारा जो है इकाई व दहाई की बनी संख्या, इकाई व दहाई की जो संख्या है वो 47 है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं 47। और इसके बाद प्राप्त संख्या में 4 से भाग, तो ये जो संख्या प्राप्त हुआ है इसमें हम 4 से भाग कर देंगे, तो 4 एक कम 4 चल जाएगा और उसके बाद 7 आएगा, फिर 4 एक कम 4 ही जाएगा, अर्थात 11। इस सत्र के अंतर्गत पूर्ण रूप से 11 लीप ईयर्स इसके अंदर बीतेंगे। और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बटे 7 आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बटे 7 आ जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिए, हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने कितना आएगा, 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 आ गया भैया। हासिल 1 लगा तो 1 1 2, 2 4 6, 6 और 1 7 हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम भाग देंगे किससे, 7 से भाग देंगे। तो जब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7, फिर 0 जाएगा, 6 हमारा आ गया, 6 हमारा शेष आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से हमारा आंसर हमको प्राप्त होने वाला है। ये देखिए 7 दहा में 70, 70 और 6 76 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कौन सा दिन आ गया आपका, ये 6 आ रहा है। तो दिन के लिए 6 कोड किसका है, शुक्रवार का है। 6 कोड किसका है, शुक्रवार को है। तो ध्यान दीजिए निश्चित रूप से उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, 15 अगस्त 1947, अर्थात हमारा भारत देश जिस दिन आजाद हुआ था वह इन 7 दिनों में से, उन 7 दिनों में से ये वाला आपका दिन था। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो वह दिन कौन सा था, शुक्रवार था। अब इसी के आधार पर हम आपको एक अगला वीडियो लेकर चलते हैं। यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा गणतंत्र दिवस कब लागू हुआ था। तो गणतंत्र दिवस हमारा कब लागू था, आप लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान जो है बन गया था। और फिर जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो ये किस दिन स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिए जो है यहाँ पर प्रश्न बनता है कि गणतंत्र दिवस जब लागू हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था। हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस को अब बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गणतंत्र दिवस किस दिन लागू हुआ, ध्यान दीजिए, गणतंत्र दिवस किस दिन लागू हुआ, यह आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको पता होगा, ध्यान दीजिए, जैसे आपको हमने अभी बताया कि हमारा जो है देश आजाद हुआ था, ये तो सब तारीख रट कर रखते हैं। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन दिन कोई नहीं याद रखता, तो दिन आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। दिन कौन सा मिला था आपको, शुक्रवार का दिन मिला था। अब उसी तरीके से गणतंत्र दिवस की बात की जाए तो हमारा गणतंत्र दिवस कब से लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। 26 जनवरी 1950। अब ध्यान दीजिए, हम दिन निकालने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर तुरंत हम लिखते हैं, सबसे पहले डेट लिख लेते हैं 26 के बाद ये जनवरी है। जनवरी हमारा जो है ये जो है कोड, अब जनवरी में 2 कोड लेना है। अब कौन सा कोड लें तो ये हमको बताएगा 1950। इसमें हम 4 से भाग कर देते हैं। अगर ये पूरा कट गया तब तो हम इस तरफ का कोड इस्तेमाल करेंगे, और 4 से नहीं कटा तब तो इस तरफ का कोड इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिए 1950 में अगर हम 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग ही पूरा आपको दिखा देते हैं, 4 से भाग करके, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 3 19 आ जाएगा, फिर 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 32 और 3 35 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 30 आ गया। फिर देखिए 4 से 28, आपका ये कटा नहीं, 2 शेष आ गया। कितना शेष आ गया, 2 शेष आ गया। तो ये लीप ईयर्स नहीं है। जब ये लीप ईयर्स नहीं है, साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर जनवरी के लिए कोड कौन सा इस्तेमाल होगा, यहाँ पर जनवरी के लिए कोड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं 1 जनवरी माह का कोड आ गया। कौन सी पूर्ण शताब्दी है, 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिए 1900 के लिए है तो 20वीं शताब्दी,
है ये 20वीं शताब्दी, लेकिन यहाँ पर हमको कोड देखना है। अगर ये 2 अंक हटा देंगे तो 1900 आएगा। तो 1900 के लिए यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1900 के लिए हमको जो है 0 मिल जाएगा। इसके बाद इकाई दहाई का अंक मिलाकर संख्या बना 50। 50 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, फिर 10, 4 दूनी 8। अब इतना बटे हमको कितना लिखना है, 7 लिखना है। इतने के बटे कितना लिखना है, 7 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये कितना आ जा रहा है, 6 1 7, 7 2 9। इसके बाद 2 2 और 5, 2 5 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। इसके बाद आपका बचा 7। अब यहाँ पे 7 एक कम 7, ध्यान दीजिएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा 19, फिर 7 दूना 14, 14 5 19, 14 5 19। यहाँ पर आप मल्टीपल करके जो है 12 से 84, 84 5 89। ध्यान दीजिएगा, ये वाला डे हमको बताएगा। तो 5 किस दिन का है, ये गुरुवार का है। ध्यान दीजिएगा, गुरुवार को कौन सा दिन हमको प्राप्त हुआ, गुरुवार का दिन प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये हमको यहाँ पर बता दिया कि गणतंत्र दिवस हमारा जो मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, वह किस दिन लागू हुआ था, तो गुरुवार के दिन लागू हुआ था। ये आपको जो है यहाँ पे पता चल गया। इसके आधार पर अब हम आपको लेकर चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि पहले के आधार पर नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 मार्च 1987 को गुरुवार मान लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 10 मार्च 1987 को गुरुवार था या नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए आप मान लीजिए कि उस दिन गुरुवार था, तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, 30 नवंबर 1998, पिछली बात है इसलिए था वर्ड लगाए हैं। 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था, एक ही उसी फार्मूले से आपको ये जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, न तो यहां से मंथ निकालना है न तो दिन निकालना है। यहां पर हम उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्रश्न 10 मार्च 1987 को गुरुवार मानने को कह रहा है, तो 30 नवंबर 1998 को बताने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, पहला कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। पहला कंडीशन हमारा क्या है, 10 मार्च 1987 है। 10 मार्च 1987 है, तो हम इसको ले लेते हैं। 10 हमने ले लिया, मार्च आ गया। मार्च का कोड हमारा क्या है, मार्च का कोड हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 है। अब 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी का कोड क्या है, 0 है। 2 अंक क्या मिला, 87। 87 में 4 से भाग कर लो, 4 दूना 8, और फिर इसके बाद 7 आएगा, तो 4 एक कम 4, 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर फिर बटे आपका 7 हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 4 7 4 11, 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1 1 2 3 3 और 8 11 हो जाएगा। 11 1 फिर 12 हो गया, 12 बटे 7। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर भाग कर लीजिए। 7 एक कम 7, 7 5 12, 52 हो जाएगा। 7 5 12 52 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 7 49, 49 3 52 हो जाएगा। 49 3 52, ध्यान दीजिएगा। 17 7 119, 19 और 3 जो है 122। तो यहाँ पे ये जो 3 आ रहा है, ये हमको इंडिकेट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये हमको इंडिकेट क्या कर रहा है, 3 हमको इंडिकेट कर रहा है मंगलवार। किसको जो है इंडिकेट कर रहा है, मंगलवार को। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में हमको किसको दे रखा है, ये कह रहा है मंगलवार मत मानिए, इसको आप गुरुवार मानिए। आइए अब हम चलते हैं दूसरे वाले प्रोसेस पर। दूसरा वाला हमारा जो वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया है, 30 नवंबर 1998 को। तो 30 नवंबर है, 30 नवंबर का वो यहाँ पर देख रहे हैं 4 मिल गया। 30 नवंबर 1900 का जो है 0, फिर 98 आ गया, और इसमें 4 से भाग कर लो तो हो जाएगा 4 दूना 8 1 9, फिर 4 चौके 16, इतना बटे 7 आ गया। इसमें फिर हम भाग कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 4 8 12, 12 4 16 हो जाएगा। 16 का 6 हासिल लगा 1 1 2 3, 9 3 12 हो जाएगा, और 12 3 15 हो जाएगा। 156 बटे 7 आ गया। भाग कर देंगे, 7 दूना 14, 14 1 15, फिर 16 हो जाएगा आपका। फिर 7 दूना 14, 14 2 16 बटे 7 आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसके आधार पर हमको बताना है, हमारा कार्य समझ लीजिए समाप्त हो चुका है।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा जो है वैल्यू निकाला गया है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा दिन होना चाहिए, मंगलवार का दिन होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा दिन हमको बता रहा है, 2 किसका कोड है, सोमवार का कोड है भैया। अब देखो, मंगलवार के बजाय गुरुवार बता रहा है, तो मंगल को छोड़ दो, बुध को छोड़ दो, गुरुवार बता रहा है, तो इसी तरीके से सोमवार आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, मंगल है, बुध छोड़ गुरु आया है, तो सोम मंगल को छोड़ दीजिए, आपका यहां पर कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार का दिन। मंगलवार था, बुध छूटा था, गुरुवार ये कह रहा था, तो उसी तरीके से यहां से हमको सोमवार प्राप्त हुआ, तो हमने मंगलवार को छोड़ दिया और बुधवार का दिन आ गया। तो बड़े आराम से हमने उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। यदि 10 मार्च 1987 को गुरुवार मान लिया जाए, तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा, तो बड़े आसानी से आपको जो है ये प्रश्न मिल गया। अगर उस दिन गुरुवार माना जाएगा तो इस दिन जो है बुधवार हो जाएगा, जबकि वास्तविक दिन क्या बात करें तो वास्तविक दिन मंगलवार होगा और ये सोमवार होगा। लेकिन उसने कहा मान लो, तो हमने मान लिया और मान करके फिर उस प्रोसेस से आगे बढ़ा लिया, और ये आपको तुरंत आपको आंसर आ गया, ये एग्जैक्ट